संज्ञा और सर्वनाम में सिर्फ एक ही पद आता है, बाकी विशेषण हो, क्रिया विशेषण हो और क्रिया विशेषण के यहाँ पर अभी हम जा रहे हैं। तो हमने पहले उससे क्रिया देखा, तो बहुत सारे क्रिया शब्द आते तो क्रियापद बनते। यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता, सूरज जल्दी ढल गया, इसमें क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है? जल्दी। हम कल गांव जाने वाले हैं, क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है? कल। उनकी क्रिया को कब, कहां, कैसे, कितना, इसके द्वारा प्रश्न पूछो। आजकल वो पढ़ाई नहीं करता, आजकल वो पढ़ाई नहीं करता, कब, कहां, कैसे, कितना, इनमें से एक शब्द कोई तो ले लो और क्रिया को प्रश्न पूछो, आपको उत्तर क्या मिलता है। देखो, आजकल वो पढ़ाई नहीं करता, क्रिया को प्रश्न पूछो, कब, कहां, कैसे, कितना, इसके द्वारा। कब वो पढ़ाई नहीं करता? आजकल। उत्तर क्या मिला आपको? आजकल। तो क्रिया विशेषण समझने के लिए आप वहां पर लिखिए कि क्रिया को कब, कहां, कैसे, कितना, इसके द्वारा प्रश्न पूछो। एक मात्र, मतलब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, छोटी छोटी बातें क्यों लिख कर दे रहा हूँ। 10वीं एक बार ही आती है, आपका एग्जाम एक ही बार देनी है। मात्र एक बार, जितना समय हमारे पास है उतना सीखो मुझसे, व्याकरण सीखो। ये नहीं है कब, कहां, कैसे, कितना, कब, कहां, कैसे, कितना, आगे डैश कीजिए, क्रिया को प्रश्न पूछो। उत्तर जो मिलता है वो आपको क्रिया विशेषण पद बनता है। यहां पर परिभाषा क्या है? वाक्य में क्रिया विशेषण की जगह पर प्रयुक्त होने वाले एक से अधिक पदों का समूह। हर बार याद रखना है, हर समय याद रखना है कि वाक्य में एक से अधिक पद है, क्रिया विशेषण पद है तो क्रिया विशेषण पद बनता, क्रिया शब्द है तो क्रिया पद बनता। ठीक है ना? तो ये क्रिया विशेषण पद बनता कहलाता है। पिछले दिनों की अपेक्षा आज ठंड अधिक है। कितने सारे देखो, पिछले, अपेक्षा, आज, 3 क्रिया विशेषण शब्द है। ठीक है? उत्तर से दक्षिण तक एक लंबा रास्ता जाता है, उत्तर से दक्षिण तक बस 2 शब्द है। मुझे मिले 2 शब्द। वह पहले की अपेक्षा बहुत तेज दौड़ा, पहले की अपेक्षा बहुत तेज। कितने शब्द? तेज, बहुत, पहले, अपेक्षा। इतने सारे क्रिया विशेषण शब्द है। यहां भूखमरी भूकंप की वजह से हुई, यहां भूखमरी भूकंप की वजह से, वजह से मिला शब्द। हम प्रश्न पूछते वहां भूखमरी क्यों हो गई, कैसे हो गई? भूकंप की वजह से। इसलिए प्रश्न, अगर कुछ भी याद नहीं रहा तो 4 शब्द याद रखो क्रिया विशेषण पद बनने के लिए, कब, कहां, कैसे, कितना। इसमें से अगर मैंने आपको बोला कि विराट कोहली की पत्नी का नाम क्या है? अनुष्का, लेकिन ये पूछा कि यूपी में कौन सा हमें ग्रामर था, तो हम सोचते थे 9वीं कक्षा में कौन सा व्याकरण है, इसके लिए हमें सोचना पड़ता है। विराट कोहली की पत्नी, उसके 2 बच्चे का नाम क्या है? देश के उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? उपराष्ट्रपति होता है, हमने तो राष्ट्रपति सुना है। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। लेकिन उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट धनखड़, जयदीप धनखड़। पता होना चाहिए। छोटी छोटी बातें। मैंने ये क्या बोला कि सिर्फ आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, हमें हीरोइन के पति का नाम, उनके बच्चों का नाम, उस जिससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं होता, ना उससे पैसे लेने वाले, ना उससे हमारा पेट भरने वाला, लेकिन हम वो याद रखते हैं। लेकिन जो याद रखना है वो हम इतने मतलब जितने अंतर मन से सिखाएंगे, फिर भी हम थोड़ा डूब जाएंगे, सोच जाएंगे अरे यार थोड़ा निकाल कितना पकाता है, ऐसे बोलेंगे।
कब से आकर बैठे हैं, ये तो बोलते ही जा रहा है, बोलते ही जा रहा है। ऐसे कैसे? हम भी इंसान हैं, हम भी मनुष्य के बच्चे हैं, हमारी भी क्षमता है सुनने की। कितनी बातें उसकी सुनोगे? स्कूल में सुनो, घर में सुनो, क्लास में सुनो, विद्यार्थी का काम सिर्फ सुनने में ही जाता है, बराबर नहीं जाता? तो बोलने भी जाएगा, बोलना भी पड़ता है थोड़ा धीरे धीरे। तो ये बात यहाँ पर है, फिर से बात दोहराता हूँ कि पदबद्ध इसके 4 भेद। इसके लिए हमें पहले क्या सोचना है कि पदबद्ध पढ़ने के लिए पहले शब्द की परिभाषा, वाक्य की परिभाषा, पद की परिभाषा, उसके बाद पदबंध की परिभाषा, और उसके बाद पदबंध के जो हमारे जो भेद है वो 5 है। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। ऐसे अच्छी तरह से देखो, समझो और ये चैप्टर यही क्लोज करो। अगर नहीं समझा तो फिर से पढ़ाएंगे, लेकिन इसके 4 अंक है, जाने नहीं चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। अभी कौन सा लेसन?